Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this video you are going to learn about cardiovascular disorders of chapter number 9 of class 9th. What are cardiovascular disorders? The diseases that involves the heart or blood vessels are collectively called as cardiovascular disorders. यानी कि वो डिसीज़ जो हार्ट से रिलेटेड हों और ब्लड वेसल से रिलेटेड हों वो कलेक्टिवली आपको कहलाती हैं, आपके पास कहलाती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। अब कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में, तो उनको देख लेते हैं। इनमें आपके पास एडवांस्ड एज आ जाती है, ठीक है, डायबिटीज़ आ जाती है, हाई ब्लड कंसनट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसे कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं, ठीक है, टोबैको आ जाता है, स्मोकिंग आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, दैट इज़ हाइपरटेंशन भी इसको कहते हैं, ठीक है, ओबेसिटी भी आ जाता है और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, डिसऑर्डर्स पे आते हैं, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँ। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स आर द मेजर काज ऑफ सडन नॉन एक्सीडेंटल डेथ्स इन डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज़। यानी कि हार्ट अटैक या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर सडन डेथ की वजह बनते हैं, जो कि ये हर जगह फेमस हैं हार्ट डिसीज़ जो कि सडन जो ऑन द स्पॉट डेथ की वजह बनते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं। आपके पास आर्थरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। तो दिस डिसीज़ लेड टू हार्ट डिसीज़, ठीक है। ये जो डिसीज़ होती है ये हार्ट डिसीज़ को से रिलेट करती है, ठीक है। इट इज़ अ डिसीज़ ऑफ एन आर्टरी रादर दैन वी कैन से दैट इट इज़ अ डिसीज़ ऑफ आर्टरी, ठीक है। और आर्थरोस्क्लेरोसिस इज़ कॉमनली रेफर्ड एज नर्विंग ऑफ आर्टरीज़, क्योंकि आर्टरीज़ के इन साइड पे लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है और ब्लड को प्रोपोगेट और ट्रैवल करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। यानी कि इट इज़ अ क्रोनिक डिसीज़। इन दिस डिसीज़ देयर इज़ एन एक्युमुलेशन ऑफ फैटी कंटेंट। अब फैट्स में कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ जाते हैं जो इन साइड आपके आर्टरीज़ के इनसाइड क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, और आर्टरीज फिर एक्सपैंड नहीं कर सकती। जब एक्सपैंड नहीं कर सकती और कंट्रैक्ट प्रॉपरली नहीं कर सकती तो ब्लड को क्या होता है, ब्लड मूव थ्रू देम विद वेरी डिफ़िकल्टी। यानी कि जो आपके पास आर्थरोस्क्लेरोसिस है ये आर्टरी से रिलेटेड डिसीज़ है, जिसमें इनसाइड वेन्स के आपके पास कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और आर्टरीज आपके पास एक्सपैंड और कंट्रैक्ट नहीं कर सकती और ब्लड को प्रोपोगेट करने में क्या होती है, दुश्वारी आती है। Accumulation of cholesterol results in the formation of multiple deposits called plaque within arteries। जब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आर्टरीज़ के इन साइड पे ये येलोविश कलर में डायग्राम में अंदर शो किया गया है, तो ये डिपॉजिट कलेक्ट हो रहा है, इसको प्लैक्स कहा जाता है विद इन द आर्टरीज। और ये प्लैक्स जो सारे मिल के क्या कहलाते हैं, प्लैक्स फॉर्म्स ब्लड क्लॉट्स, और ये क्या बनाते हैं, ब्लड क्लॉट्स बनाता है जिनको थ्रोम्बस कहा जाता है विद इन द आर्टरी। और वो थ्रोम्बस जो आपके पास डिसलॉयड हो चुके और फ्री फ्लोटिंग हो, यानी ट्रैवल कर सकें विद इन द आर्टरीज, वो कहलाता है इबोलस। दोबारा बताता चलूँ कि ये आर्टरीज के अंदर ये येलोइश शेप में आपके पास जो डिपॉजिट नज़र आ रहा है, इनको हम प्लैक्स का नाम देते हैं। और कलेक्शन ऑफ जो प्लैक्स होती है वो ब्लड क्लॉट्स बनाने की वजह बनती है, जिनको थ्रोम्बस कहा जाता है विद इन द आर्टरीज। और आपका अगर थ्रोम्बस डिसलॉज हो जाए और वो ट्रैवल कर सके तो आपके पास वो कहलाता है इबोलिस। अब बात करते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। बेसिकली ये टर्म भी हार्डनिंग ऑफ एन आर्टरी से रिलेट कर रही है, ठीक है, जिसके इनसाइड वॉल्स ऑफ आर्टरीज के इनसाइड कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ये डिसीज़ तब अराइज होती है जब आपको आर्थरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की, यानी कि दिस इज़ द डिसीज़ रिलेटेड टू द हार्ट। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ड्राइव फ्रॉम मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम इज रिलेटेड टू द हार्ट मसल्स एंड इन्फेक्शन इज रिलेटेड टू टिश्यू डेथ। यानी कि आपके पास जो वर्ड मायोकार्डियम है, इसमें जो मायोकार्डियम है ये आपके पास हार्ट मसल से रिलेट कर रहा है और इन्फेक्शन टिश्यू डेथ से रिलेट कर रहा है। यानी कि जब आपकी ब्लड सप्लाई लेफ्ट आर्टरियम कर रहा होता है ऑल बॉडी पार्ट्स की तरफ, तो एओर्टा से निकलने वाली एक वेन जो इनसाइड हार्ट की तरफ जाती है जिसे कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है, वो वेन जब ब्लड सप्लाई कर रही होती है हार्ट को, तो उस सप्लाई के अंदर जब ब्लॉकेज आती है तो या प्लैक आता है या बोलस आता है या आपके पास आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है, ठीक है। उसके अंदर जब ब्लड को ट्रैवल करने में दुश्वारी पेश आती है तो वो टिश्यू डेथ हो जाती है, यानी और ये आपके पास वजह बनती है, इट इज़ नोन एज हार्ट अटैक।
when blood supply to a part of heart is interrupted and leads the death of heart muscles. हार्ट अटैक में बी कास्ड बाय ब्लड क्लॉट्स इन कोरोनरी आर्टरीज। और मैंने आपको ये बताया इसके नतीजे में आपको सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकता है, सेंसेशन ऑफ टाइटनेस हो सकती है, और उसके अलावा प्रेशर और स्क्वीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और जो पेशेंट को पेन होता है वो ऑफन रेडिएट करता है लेफ़्ट आर्म से, और रेडिएट करते हुए लोअर जाज, नेक, राइट आर्म और एंड बैक की तरफ क्या करना शुरू कर देता है, पल्सुएट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जितने भी आपके पास हार्ट अटैक होते हैं उनमें 1/4 रेशो जो होती है ना, वो आपके पास साइलेंट हार्ट स्ट्रोक की होती है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। पेशेंट को सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है और टैबलेट्स दी जाती हैं, सिबलिंगुअल टैबलेट्स ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट की टैबलेट्स दी जाती हैं, ठीक है। और इसके मैकेनिज्म को कैसे क्योर किया जाता है, ठीक है। इसको क्योर करने के लिए आप यूज़ करते हैं एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि इसमें आपके पास ब्लड वेसल्स को क्या किया जाता है, ब्रॉडन किया जाता है, वाइडन किया जाता है। और बाईपास सर्जरी क्या होती है, इन दिस सर्जरी आर्टरीज और वेन्स फ्रॉम एल्सवेयर हम टेक करते हैं और पेशेंट में उस क्रोनरी आर्टरीज़ को जहाँ पे टिश्यूज़ की डेथ हुई होती है और जो क्रोनरी आर्टरी उस टिश्यू डेथ की वजह बनती है उसको एक्सचेंज किया जाता है, जिसको हम स्टड का नाम भी देते हैं। अच्छा, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि एंजाइना पेक्टोरस जो होता है आपके पास, ये भी चेस्ट पेन से रिलेटेड होता है। इट इज़ नॉट मतलब एज सफेयर एज हार्ट अटैक। द पेन मे अकर इन हार्ट एंड ऑफन इन लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर। इट इज़ अ वार्निंग साइन that blood supply to heart muscle is not sufficient, but shortage is not enough to cause tissue death। और आपके पास जो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है वो 28 सितंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है, ठीक है। और अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह चलाई जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।